नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई जनरल स्टडीज़ पार्ट सेकंड के बारे में। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये क्वेरी आ रहा था कि सर जीएस के लिए कोई चीज़ बता दीजिए, कोई सोर्स बता दीजिए, स्ट्रेटजी बता दीजिए जिससे कि उनको मदद मिल सके अपनी तैयारी में। तो उसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों से बोलूँगा, आप लोग 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। आप लोगों में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स का मैं देख रहा हूँ कि वो लगातार नोट्स वगैरह के पीछे भागे रहते हैं, बहुत सारा नोट्स कलेक्ट करते हैं, अलग अलग कोचिंग की कई सारे टेस्ट सीरीज़ के पीछे भागते हैं, प्रैक्टिस सेट और इसके पीछे। तो मेरी राय में ऐसा मत करिए, क्योंकि आप बहुत सारा अगर जो नोट्स इकट्ठा कर लेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक सोर्स रखिए, उसी सोर्स को बार बार पढ़िए, वो ज़्यादा आपको प्रॉफिट करेगा। इस कोचिंग का, उस कोचिंग का, कई सारे कोचिंग आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब पर भी है, टेलीग्राम ग्रुप पर भी हैं, कई सारा कोचिंग है। आप उनका मटेरियल अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो वो एक दिन आपके लिए डस्टबिन ही केवल बन जाएगा, आप उसका यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी राय में आप लोगों के लिए बस केवल एक यही राय है कि आप लोग एक सोर्स अपनाइए और उसी को बार बार पढ़िए। प्रीवियस से क्वेश्चन को अपना आधार बनाइए, ना कि किसी प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट। क्योंकि मैं शुरू से आप लोगों से बोलते आ रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर को मॉक टेस्ट जो है नहीं रिप्लेस कर पाएगा, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूरी है। आप उसी को बार बार अभ्यास करिए, सोचिए कि क्यों गलती हो रहा है। हर एक जो है ऑप्शन पर आपकी निगाह होनी चाहिए। उसके लिए मैं आप लोगों को बताया भी हूँ कि आप लोग ये वाला मेरा वीडियो देखिएगा कि मैंने कैसे जो है बताया था कि स्मार्ट स्टडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्मार्ट तरीका। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे आपका फ़ायदा होने वाला है, ना कि कई तरह का आप मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए। कल मैं देख रहा था ग्रुप में भी बहुत लोग भेज रहे थे, लेकिन वो सही नहीं है, वो आपके लिए नहीं, आपके किसी काम के लिए नहीं है। तो मुझे यही लगा कि इस पर आप लोग की को जो है एक राय दी जाए, क्योंकि आप लोग भ्रमित ना हों। और ऐसे समय पर जबकि आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, आप लोग मटेरियल इकट्ठा करेंगे तो उससे केवल आपका नुकसान होगा, केवल टाइम ज़ाया होगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो आप ऐसा ना करें और अच्छे से तैयारी करिए। मैं जो बता रहा हूँ, अगर जो उसको आप फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका अच्छा स्कोर आएगा। मेरा खुद का आया था, तो आपका भी आएगा वैसा ही स्कोर। आप परेशान नहीं हो, बस जितना बता रहे हैं उतनी चीज़ें आप कर लीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलिए अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं कि जनरल स्टडीज पार्ट सेकंड, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहता है। देखिए, पहले तो आप लोग जान लीजिए कि उसमें पार्ट 40 नंबर के रहते हैं, जीएस का पार्ट, और उसमें 5 सेक्शन डिवाइड हुआ है। पाँचों सेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, और देखते हैं कि क्या क्या रहता है। सबसे पहला सेक्शन आपका है मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक इतिहास। तो देखिए, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो प्लासी युद्ध से स्वतंत्रता प्राप्ति तक का है इतिहास, यानी 1757 में प्लासी युद्ध हुआ था और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। तब तक का इतिहास जो है आपको ध्यान में रखना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ के सॉल्व करने हैं, और अगर जो कोई बुक आपके पास, जैसा कि मैंने लिखा है कि कोई बुक जो आपके पास हो उसका आप सहारा ले सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर का, प्रीवियस ईयर पेपर 2 जगह से, एक तो PIQ बीपीएससी टीआरई का जो आया हुआ है, और दूसरा PYQ बीपीएससी पीसीएस का जो कराती है एग्ज़ाम, उसके लिए एक घटना चक्र की बुक आती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हमसे कि बुक का नाम बता दीजिए। तो घटना चक्र की एक बुक आती है, उसको जो है आप लोग ले सकते हैं। उससे जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है आप मॉडर्न हिस्ट्री के उतना सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करने का तरीका वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ। आप मेरा क्लास देख लीजिएगा, एक प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद में सॉल्व करिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दूसरी बात ये है कि एक क्लास तो मैं इसका लिया हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का 1 या 2 क्लास मैं ले चुका हूँ, और बाकी क्लास जो है मैं इसका लेने वाला हूँ। टॉपिक वाइज टॉपिक मैं लेता रहूँगा। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जो है उसको देख लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं कवर करा दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा जो है आपका आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए यह है कि अधिकांश जो प्रश्न आपके भारत के भूगोल से आएंगे, ठीक है। और उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, NCERT 11th क्लास का भारत भौतिक पर्यावरण, ये वाला क्वेश्चन है। एक तो एटलस मैप अगर जो आपके पास है तो आप रख लीजिए, उससे आपको जो है
ज़्यादा सहारा मिल जाएगा। और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही फिर बीपीएससी टीआरई और बीपीएससी पीसीएस का। देखिए भूगोल का मैं क्वेश्चन आपको कुछ दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे क्वेश्चन आया था। अब देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यकीन मानिए आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। हूबहू ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आरोही क्रम में कैसे सेट करना है हमको और अवरोही क्रम में कैसे सेट करना है। इसी तरह निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर, ये आप अगर जो पढ़ेंगे 11th वाली एनसीईआरटी तो उसमें भी दिया हुआ है और प्रीवियस क्वेश्चन दिया है उसमें भी दिया है। तो आप कहीं से भी जो है कवर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। टॉपिक में भी ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक जैसे नोट कर लीजिए कि माउंटेन्स आपको ध्यान रखना है, नदियाँ इम्पॉर्टेंट है, बाकी अक्षांशीय विस्तार, इसका देशांतरीय विस्तार क्या है, ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। इससे आपका होगा क्या कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी आपका कवर हो जाएगा और जो आने वाला क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा एक बार डिटेल में अगर जो आप लोग पढ़ लेंगे इसको। अगर जो अभी टाइम है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी में रिवाइज करना है क्योंकि एक बार तो पढ़ चुके ही हैं। और पढ़ने का वही तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग आधार बनाइए। फिर जो है साइंस के लिए, साइंस के लिए देखिए सब नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है। साइंस के लिए देखिए मैं बोलूँगा आपसे कि साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है ज़रूर पढ़ लीजिए। जैसे कि लाइट वाले चैप्टर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, लाइट का चैप्टर ध्यान रखिएगा। और केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा जो कि बहुत जो है प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े होते हैं, अभी हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। और दूसरा जीव विज्ञान में अगर जो आप लोग देखेंगे तो उसमें रोग का देख लीजिएगा, विटामिन्स का देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन आ सकता है, इसकी संभावना है, क्योंकि ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और प्लस जो है आप लोग वही बीपीएससी टीआरई के क्वेश्चन देख लीजिएगा और बीपीएससी पीसीएस का तरीका वही रहेगा कि आपको एक क्वेश्चन अगर जो देखना है तो उसके आगे पीछे का भी आप लोग देख लीजिएगा, उससे जो है आपको लाभ मिलेगा। फिर जो है आता है जनरल अवेयरनेस, यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स का ध्यान रखिए कि जो लास्ट 6 मंथ है, 6 महीने का, उसमें जो है 70% आपका आ जाएगा। आप लोग कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, घटनासार, घटनाचक्र। देखिए आप लोग कोई क्लास कर रहे हों ऑनलाइन, ठीक है, उसका फ़ायदा है, लेकिन वो फ़ायदा तब है जब आप उसको नोट करते हुए चलें और बार बार पढ़ेंगे तभी फ़ायदा होगा। इसलिए मेरी राय में ये है कि आप लोग कोई एक मैगजीन ले लीजिए, चाहे घटनासार या घटनाचक्र, उससे जो है आपका कवर हो जाएगा और उसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको बार बार आपको रिवाइज़ करना है। देखिए करंट अफेयर्स आपका तभी तैयार होगा जबकि आप उसको बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं ये वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और आप टिक करके आएंगे, आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बार बार पढ़ा नहीं है। अधिकतर जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसका रीज़न यही है कि वो जो है बार बार पढ़ा हुआ नहीं रहता है। तो उसके लिए जो है घटनासार जो है ले लीजिएगा या घटनाचक्र की बुक ले लीजिएगा और देखना है आपको कि जो लास्ट 6 मंथ का है उसमें जो है आपको ज़्यादा कवर करना है। जैसे अभी के लिए अगर जो आप देखेंगे तो जनवरी से इधर तक का, मई तक का जो भी होगा घटनाक्रम, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वो करंट अफेयर्स आपके आने ही आने हैं। तो उसमें से आप लोग ज़्यादा देखिएगा और पिछला जो 6 महीना है उसका भी देखिएगा, लेकिन ज़्यादा फोकस इधर ही रखिएगा। और उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति अगर कोई हुई है तो उसका देख लीजिएगा, तकनीकी विकास का देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण सम्मेलन अगर कोई हुआ है तो उसको देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण दिवस और थीम, अभी तो कई सारे जो है पर्यावरण से रिलेटेड हुआ ही है कई सारा दिवस, उसको ध्यान रखना है आपको, उसका थीम याद रखना है, वो जो है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी देख लीजिएगा कि कौन से देश ने क्या लॉन्च किया है, वो इम्पॉर्टेंट आता है क्वेश्चन। और अपने जो है भारत में भी कई सारी नियुक्तियां होती हैं, जैसे ओएनजीसी का अध्यक्ष पूछ लिया था पिछली बार के क्वेश्चन में। ऐसे जो है जितनी भी महारत्न कंपनियां एक तरह से हैं उनमें से देख लीजिएगा कि कौन कौन सा अभी हाल फिलहाल में नियुक्ति हुआ है, उसको आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा। देखिए तरीका यही है कि आप लोग जो है दिवस और थीम का जितना भी आए उसको एक जगह पर नोट कर लीजिए, नियुक्ति जो इम्पॉर्टेंट है उसको एक जगह नोट कर लीजिएगा। बार बार पढ़ने में आपको आसानी रहेगा अगर जो आप अलग अलग क्राइटेरिया
बना कर रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि लिख कर अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होगा। याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लिख कर बार बार उसको याद करिए। आप पेन कॉपी हमेशा रखे रहिए और लिखते रहिए। उससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो चलता रहेगा। तो ये जो है प्रक्रिया आपको जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के लिए मतलब अपनाना है। आपको इसमें कोई और प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को बता देंगे उसके बारे में। दूसरी बात, मैथ के लिए अगर जो आप लोग काफ़ी जो है क्वेरी आ रही थी कि मैथ मेरा सही नहीं है सर, क्या करें। तो देखिए, मैथ अगर बहुत सही नहीं है तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना तो अभी फ़िलहाल में नहीं सही है। इसलिए आप लोग केवल क्या करिए कि PYQ से जो है संबंधित जो टॉपिक्स आए हों क्वेश्चन, उसको सॉल्व कर लीजिए। तो कम से कम 8 में से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो है आपके हो सकते हैं। 5 क्वेश्चन भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है। क्योंकि अब समय नहीं है, जिसको एकदम नहीं आ रहा है, अब वो अगर सोच ले कि नहीं मैं 8 में से 8 ही क्वेश्चन करूँगा, तो फिर मुझे लगता है उसकी स्ट्रेटजी फिर गलत है। क्योंकि उतना टाइम देना सही नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका अपना सब्जेक्ट 80 नंबर है, उस पर भी जो है आपको ध्यान देना है। तो उसके लिए क्या है कि आप जो है फोकस रखना है, और सब्जेक्ट फोकस रहते हुए जीएस भी ध्यान रखना है। और जीएस में भी कितने टॉपिक हैं? 5 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक के कई सारे सब टॉपिक्स हैं, तो इतना समय दे पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए व्यवहारिक रहिए और सोचिए कि आपको एग्ज़ाम निकालना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, आपको ये नहीं दिखाना है कि हाँ हमने पूरा किया, हमने इतना किया। आपको एग्ज़ाम निकालना है तो वो सब्जेक्ट पढ़िए जो आपके रेंज में है। जो आपके रेंज में नहीं है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। PYQ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं मैथ के, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ये उनके लिए हैं जिनको कुछ नहीं आता है, और जिनको आता है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना पढ़ते रहें। और लास्ट में देखिए, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ साइंस वाला क्वेश्चन। देखिए, साइंस के क्वेश्चन, मायोपिया से आ गया था क्वेश्चन, अनबंसकता से आ गया था क्वेश्चन। फिर जो है ये जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उसके बारे में आ गया था। तो ये सब क्वेश्चन आपको NCERT में भी मिल जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको भूलती हैं उनको आप जो है क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। उससे क्या होगा, बार बार आपको आसानी होगी अपने माइंड में जो पढ़े हैं उसको रीड करने में। तो इतना सारा GS के लिए था। और जो सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है व्याख्या सहित हल मैं कराऊंगा, और टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएं जो लोग नहीं जुड़े हैं। बाकी PRT के लिए प्रोसेस यही है। उनमें 2 टॉपिक और बढ़ जाते हैं PRT वालों के लिए। एक तो बढ़ता है रीजनिंग बढ़ जाता है, एक रीजनिंग बढ़ता है, दूसरा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मैंने जो है जो TGT और 6 to 8 का पेपर सॉल्व कराया है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा PRT वाले, वहाँ से आपका बनेगा। और जितना भी पॉलिटिकल साइंस का मैंने घटना चक्र का प्रीवियस ईयर कराया है, आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको जो है आसानी हो जाएगा। BPSC का PCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी का मैंने करा दिया है। PRT वाले भी देख लेंगे। 6 to 8 सोशल साइंस जिनका पॉलिटी होगा, TGT सोशल साइंस जिनका पॉलिटी होगा, और 11-12 पॉलिटिकल साइंस वाले उसको ज़रूर देख लेंगे एक बार। आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ आपको पढ़ना कैसे है। देखिए, अधिकतर लोगों को यही नहीं पता है कि पढ़ाई का तरीका क्या होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पता है, मैं भी जो है इसी प्रक्रिया से होकर आया, फिर मुझे पता चला कि हाँ सही चीज़ क्या है, पढ़ने का सही चीज़ क्या है। तो वैसे आपको भी समझना है कि आप जितना डिटेल में पढ़ते जाएंगे, वो समझ लीजिए आपका उतना तैयार होता रहेगा। कि क्वेश्चन अगर जो मान लीजिए एकदम फैक्ट पर नहीं आया, तो कम से कम अगर जो डिटेल में पढ़े हैं एक बार, तो क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो इतना सब चीज़ें हैं, और आप लोग इतना कीजिएगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होता है, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और संदीप सर के चैनल से भी जुड़ जाइएगा। संदीप सर जो है GS के लिए पूरा करा चुके हैं एक बार प्रीवियस ईयर पेपर का, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ज्योग्राफी का भी उन्होंने कराया है, साइंस का भी कराया है, और जनरल अवेयरनेस के भी कुछ पार्ट उन्होंने कराया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और बाकी ग्रुप से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये सेशन अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों।